नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में। पिछले 4-5 दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए किसी काम के चलते। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं और मंथली वेदर फोरकास्ट हम हालांकि महीने के आखिर में अपलोड कर देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा-सा विलंब हुआ है, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें अगले 2 महीनों के दौरान जून और जुलाई, इन 2 महीनों में देश के तमाम राज्यों में कहाँ पर कितनी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मानसून की एंट्री कौन-कौन से राज्यों में कब तक हो सकती है और मानसून का प्रदर्शन जून और जुलाई में तमाम राज्यों में कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यानी कि जून का पहला सप्ताह जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सप्ताह से, यानी कि 8 जून से लेकर के 15 जून के बीच में जो देश भर में वेदर एक्टिविटी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहने की संभावनाएं हैं, जहां पर आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि विशेष करके 15 जून तक जो मानसून की जो एंट्री है वो मध्य भारत तक होने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन सभी भागों में मानसून पहुंच जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा मानसून पर ब्रेक भी लगेगा। हालांकि 15 जून तक उत्तर भारत में तमाम राज्यों में बारिश की एक्टिविटी कम होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में विशेष करके कम बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मानसून इस समय तक नहीं पहुंचेगा। जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के हिस्सों में अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। मानसून यहाँ पर सक्रिय होने की संभावनाएं हैं अगले सप्ताह के दौरान। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हालांकि मानसून यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में कमी आने की संभावनाएं हैं, यानी कि 8 से लेकर के 15 जून के बीच में थोड़ी सी कम बारिश होगी, जिसमें दक्षिणांतरी कर्नाटका, केरला के भाग शामिल हैं, तमिलनाडु के कुछ इलाके और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा अगले सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें अरब सागर में कोई यानी कि लो प्रेशर सिस्टम जैसी एक्टिविटी भी होने की थोड़ी सी संभावना जो है वो बन रही है। इस सिस्टम के चलते कोंकण गोवा रीजन के साथ साथ कोस्टल कर्नाटका, केरला के भागों में और कर्नाटका के भागों में थोड़ी सी वर्षा में जो है वो यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। सामान्य से ऊपर बारिश यहाँ पर कोस्टल भागों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें 16 से लेकर के 23 जून के बीच में जो रेनफॉल एक्टिविटी है भारत के उत्तर भारत के और मध्य भारत के भागों में बढ़ने वाली है और मानसून यानी कि 23 जून तक मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के भागों तक मानसून पहुंचने की संभावनाएं हैं। साथ ही दिल्ली में भी इस समय तक मानसून की एंट्री हो सकती है और इस सप्ताह के दौरान देश के ज़्यादातर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेष करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में, साथ ही उत्तर प्रदेश के भागों में, गुजरात गुजरात के भागों में यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में भी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है मानसून की एंट्री के साथ। तो इन भागों में जो है वो दूसरे सप्ताह के यानी कि 16 से 23 जून के बीच में अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान और कुछ एक हरियाणा, पंजाब के भागों में मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पे 30 से लेकर के 5 जुलाई तक मानसून पहुंचने की संभावना रहेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के आंतरिक कर्नाटका के भागों के साथ साथ तेलंगाना के दक्षिणी भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में और केरला, तमिलनाडु के भागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। कोंकण गोवा से लेकर के कोस्टल कर्नाटका तक यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। सामान्य से ऊपर बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत में दूसरे सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थितियाँ रहेगी। यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा वर्षा कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। पर्वतीय राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में सुधार देखने को मिलेगा, जबकि उत्तराखंड के कुछ भागों में भारी वर्षा के साथ यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसके बाद अगर हम बात करें 24 से लेकर के 30 जून तक देश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पर विशेष करके मध्य भारत पर मानसून प्रभावी रहेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तरी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और आसपास के भागों में मानसून यहाँ पे सक्रिय रहेगा और जबरदस्त बारिश इन भागों में होने की संभावना, यानी कि 24 से 30 जून के बीच में सभी राज्यों में मध्य भारत के भागों पर मानसून प्रभावी रहेगा, यहाँ पर सक्रिय रहने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान के भागों में थोड़ी सी कम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन मानसून यहाँ पर कुछ भागों में एंटर होने की संभावना रहेगी।
इसके अलावा पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में लगातार यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ पे टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जून के आगे तक बंगाल की खाड़ी में हालांकि कुछ वेदर सिस्टम उभरने की संभावना है। दूसरे सप्ताह यानी कि 20 जून के बाद यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा, जो कि मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और उसी के चलते मानसून भी काफ़ी राज्यों में एंटर होने की संभावना है। यानी कि 30 जून तक मानसून देश के लगभग सभी भागों को कवर कर सकता है। राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों को छोड़ करके देश के बाकी राज्यों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें जुलाई महीने के दौरान, पूरे जुलाई महीने का मैप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 1 से लेकर के 31 जुलाई तक देश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। पूरे महीने का पैटर्न आप देख पा रहे हैं, जिसमें विशेष करके पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और कुछ उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे कि पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और कुछ एक दिल्ली के भागों में सामान्य से कम वर्षा जुलाई के दौरान देखने को मिलेगी। साथ ही बिहार के यानी कि उत्तर पूर्वी बिहार, कुछ एक झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के बाकी शेष राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत में इस दौरान जुलाई के दौरान अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है, जो कि मानसून फोरकास्ट के समय भी हमने इस कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया था। इस समय जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, गुजरात है, इन भागों में मानसून सक्रिय रहेगा और यहाँ पर मानसून की जुलाई के दौरान सामान्य से ज़्यादा वर्षा देने की संभावना है। तो कुछ इस तरीके से अगले 2 महीनों के दौरान देश के तमाम राज्यों में मानसून का किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में जो है हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। जुलाई के बाद मानसून का एक अलग ही पैटर्न दिखेगा। हालांकि जून और जुलाई में कुछ परिस्थितियां हैं जिसके चलते बहुत ज़्यादा मानसून की सक्रियता नहीं देखने को मिलेगी। इसकी वजह है कि एशियन वर्फ का भी हमने एक वीडियो में आपको जिक्र किया था, और साथ ही जो अल नीनो है, आईओडी की स्थिति हालांकि पॉजिटिव चल रही है और 20 जून के बाद एमजीओ का प्रभाव फिर से इंडियन ओशियन में दिखेगा, जिसके चलते 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच में मानसून सक्रिय होगा और कई राज्यों में आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से परिस्थितियां बन रही है, जो अगस्त में काफ़ी परिवर्तन दिखेगा। अगस्त और सितंबर में मानसून देश के लगभग सभी भागों में अच्छी वर्षा देने की संभावना है और इस समय ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।